30 दिन 30 स्वमान दिन 14वां। आज का प्रैक्टिस का पॉइंट है, मैं शांति का फरिश्ता हूँ। आई एम एन एंजल ऑफ पीस। हमने पिछली बार देखा, जाना, समझा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। इस आत्मा का मूल स्वभाव है, मूल गुण है। शांति मिलने के लिए कुछ भी बाहर चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। हर एक अपना रोल अपनी क्षमतानुसार परफेक्टली प्ले कर रहा है। हर एक आत्मा की विशेषताएं अलग है। मुझे किसी से कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई मुकाबला नहीं है। दिन ब दिन मेहनत से खुद को बेहतरीन बनाना है। मैं कोई भी रेस या कंपटीशन का हिस्सा नहीं हूँ। ये सब मेरे सहयात्री हैं। शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं जाके रहने की ज़रूरत नहीं है। सब कर्म करते हुए, सबके बीच रहते हुए शांति का अनुभव करना है। आज हम और गहराई में जाएंगे। इसके लिए थोड़ा ये नॉलेज जान लेते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में चेतना या प्राण विद्युत प्रवाहित होती रहती है। इसका केंद्र मस्तिष्क माना गया है। प्राण विद्युत का एक घेरा शरीर के बाहर भी घिरा हुआ रहता है, जिसे हम आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। जैसे सूर्य के घेरे से बाहर उसकी किरणों का विस्तार होता है। हर एक चीज की ऑरा या एनर्जी फील्ड होती है। यह विद्युत तरंगों जैसा होता है। जिस प्रकार बहुत से तारे चिरकाल पूर्व मर गए पर उनका प्रकाश अभी भी धरती पर आ रहा है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर मिट जाने पर भी उसका तेजोवलय उसी पूर्व स्थिति में, उसी आकार में बना रहता है, जिसे अदृश्य शरीर, विज्ञान की भाषा में एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी और अध्यात्म की भाषा में फरिश्ता कहेंगे। इसमें हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारे गुण समाये हुए होते हैं। हमने इस ऑरा को, फ्रीक्वेंसी बॉडी को महसूस किया है। जब हम मंदिर या पवित्र स्थानों पर जाते हैं तो कितना सुकून महसूस करते हैं। जब किसी फ्यूनरल की जगह जाते हैं तो लो फील करते हैं। हम कहते भी हैं, इनसे मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, या कभी कहेंगे इनसे नेगेटिव वाइब्रेशंस आते हैं। हमारी सोच, हमारे कर्म, हम क्या खाते हैं, इसका हमारे ऑरा पर प्रभाव पड़ता है। जितनी पावरफुल ऑरा, उतना उसका व्यक्तिमत्व पावरफुल, प्रभावशाली रहता है। ये सब जानने का तात्पर्य है, हमें अपनी ऑरा प्योर और पावरफुल बनानी है, रखनी है। हमारे विचारों से हमारी पर्सनालिटी बनती है, हमारा ऑरा बनता है। इट्स लाइक द परफ्यूम यू वेयर एंड कैरी एवरीवेयर। हम जहाँ भी जाएंगे, इसका लोगों पर असर पड़ेगा। जितना परफ्यूम स्ट्रॉन्ग, उतना उसका इफेक्ट ज़्यादा। इससे लोगों में अनजाने में परिवर्तन आता है। हमारी पर्सनालिटी का उन पे प्रभाव पड़ता है। ये भी एक प्रकार की सेवा है या दान है। जैसे हम अन्नदान करते हैं, पैसों का दान करते हैं, कुछ चीज़ों का दान करते हैं, कभी ज्ञान दान करते हैं, वैसे ही इसको मनसा दान या मनसा सेवा कहते हैं। हर एक व्यक्ति के लक्ष्य, गोल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके जीवन का उद्दिष्ट, पर्पस ऑफ लाइफ एक समान ही रहता है। टू एक्सपीरियंस पीस, हैप्पीनेस, पावर, लव, ट्रूथ, नॉलेज, ब्लिस, सक्सेस इन लाइफ, जो हमारे आत्मा के मूल गुण है, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं। लोगों को शांति प्रदान करना, शांति के वाइब्रेशंस देना, उनके अशांत मन को शांत करना, ये भी अपने जीवन के उद्दिष्ट का एक भाग है। इससे हमारे दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा, जो हमारी स्थिति और ऊंची कर देगा। इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ हमें उस स्थिति में स्थित रहना है। आपको उस संकल्प में स्थित रहना है।
आपकी ऊर्जा आपके मस्तिष्क से, आभा मंडल से वायुमंडल में प्रसारित होती रहेगी और लोगों तक पहुंचती रहेगी। इसके लिए हम छोटा मेडिटेशन भी करेंगे, लेकिन पहले क्या करना है वो प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहले मन को प्रेजेंट में लाना है। जो भी पास्ट की बातें याद आती है, किसी ने कुछ कहा, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ देना है, स्टॉप करना है। फ्यूचर की चिंता है, क्या कब कैसे होगा, तो मन को बताना है कुछ देर के लिए ये सब बातें छोड़ दो, बाद में देख लेंगे। मन को शांत करके मस्तिष्क में दो भ्रुकुटी के बीच जहां हम तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां एकाग्र करना है। वहां की ऊर्जा को देखना है, महसूस करने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने इन दो आंखों से देखने की कोशिश नहीं करनी है। अगर फोर्स से करेंगे तो दर्द होने की संभावना है। हल्के रहना है, इमेजिन करना है, वह आत्मा का स्थान है। इसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आंखें खुली रख कर सकते हैं, लेकिन मन भटक रहा है ऐसा आपको लगता है तो आंखें बंद करें। जितना मन शांत होगा, फोकस्ड होगा, उतना अनुभव अच्छा होगा। मन एकाग्र नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, इसका मतलब ध्यान कहीं और पे है। पास्ट में, किसी एडिक्शन में, किसी आकर्षण में, किसी व्यर्थ बातों में या दूसरों में अटका हुआ है। मन अशांत होने की सबसे बड़ी वजह है दूसरों को देखना, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों पर ध्यान देना, जिसकी वजह से भय, असुरक्षितता, ईर्ष्या, जलन, दुख, कंपटीशन महसूस होती है। इसलिए जितना हो सके परदर्शन के बजाय स्वदर्शन करना है। मन भटक जाए तो उसे फिर से प्रेजेंट में लाना है। शांति का अनुभव करते हुए फील करना है शांति की वाइब्रेशंस अपने शरीर से बाहर निकलते हुए चारों ओर फैल रही है। खुद की ऑरा को महसूस करना, देखना, फरिश्ता रूप को देखना है और सारे विश्व को वाइब्रेशंस का दान देना है। तो चलिए, मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? सेटल हो जाओ। एक गहरी सांस लो और एक लंबी गहरी सांस लो। अब अपना पूरा ध्यान प्रेजेंट में ले आओ। मन एकदम शांत, एकदम हल्का रखना। संकल्पों के स्पीड को स्लो करना। कोई भी बात मन में आ रही है उसे वहीं पे स्टॉप करना, छोड़ देना, उसमें उलझना नहीं है। अब अपना ध्यान दो भ्रुकुटी के बीच में लाना है। अपने आत्मा के ऊपर एकाग्र करना है। वहाँ की ऊर्जा को महसूस करना है। क्या आपको वहाँ कुछ महसूस हो रहा है? कुछ फील हो रहा है? कुछ दिख रहा है? क्या वहाँ की कोई शक्ति महसूस होती है? रिलैक्स, हल्के हो जाओ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा मूल स्वभाव है। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। अब महसूस करें, मुझ आत्मा से निकलती हुई शांति की किरणें मेरे शरीर से होके
मेरे आभा मंडल में पहुंच रही है। मेरे चारों तरफ शांति की तरंगे हैं। अपने आभा मंडल को देखने की कोशिश करें, जैसे एक बड़े चमकीले सफेद बुलबुले में अपना शरीर तैरता हुआ है। मस्तक से निकलती हुई शांति की तरंगे उस बुलबुले को और चमकीला और ब्राइट बना रही है, और बड़ा बना रही है। चमकते सफेद ऊर्जा का घेरा अपने शरीर के चारों ओर है। टुडे I choose to radiate the healing, peaceful light to my soul, my subtle body, and to entire world. मन से संकल्प करना है और बुद्धि से देखने की कोशिश करनी है। इमेजिन करना है, मुझ आत्मा से निकलती हुई शांति की किरणें मेरे आभा मंडल से होकर चारों ओर फैल रही है, दूर तक विस्तारित हो रही है। इसमें सब कुछ समाये जाता है। ये कक्ष, ये घर, ये शहर, ये देश और पूरा विश्व, सब कुछ समाया हुआ है। सब में शांति की तरंगे फैल रही हैं। मुझसे निकलती हुई शांति की किरणें हर आत्मा तक पहुंच रही है। हर आत्मा को शांति महसूस करने वाली मैं एक निमित्त आत्मा हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ। मैं शांति का दाता हूँ। मैं शांति का दूत हूँ। बहुत अच्छे। अब वापस आ जाए। इस मेडिटेशन को रात को और सुबह ज़रूर करें और अगले 24 घंटों में खुद को याद दिलाना है, मैं शांति का फरिश्ता हूँ। आई एम एन एंजल ऑफ पीस। थैंक यू।